ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मित्रों, रामचरितमानस में पर्यावरण की संकल्पना और सामाजिक जीवन पे हम कुछ चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है और उसकी विभीषिकाओं को हम देखें तो पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि पर्यावरण की सही दृष्टि को हम समझ नहीं पाए। रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से पर्यावरण को समझाया गया है। यदि आधुनिक परिभाषा को देखें तो कहते हैं परिआवरण, सबको ढके रहने वाला एक आवरण है, कैप्सूल है जिसके अंदर सब कुछ है। लेकिन मानस में पर्यावरण को एकदम अन्य दृष्टि से लिया गया है। यदि हम कहें कृपा सिंधु भगवान, बार बार ऐसा लगता है कि भगवान मतलब किसी धर्म से संदर्भित विषय आ रहा है, जबकि यदि भगवान का विस्तार किया जाए तो पता चलता है कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, अर्थात पर्यावरण का पर्याय भगवान है। और यदि मनुष्य के मस्तिष्क में आ जाए कि भगवान ही पर्यावरण है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर यह ही पर्यावरण है, तो शायद हमारी जो दृष्टि है अभी भोग की, वह योग की दृष्टि में बदल जाएगी। मानस में एक अच्छी चौपाई दी है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। आकाश, हवा, पृथ्वी, अग्नि, पानी, ये सब यदि अलग अलग देखे जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जड़ हैं। लेकिन जब ये सायुज्यन में आते हैं, जब ये मिल जाते हैं, तो दूसरी पंक्ति में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस विश्व के जितने शरीर हैं, यह इन्हीं पंच महाभूतों से बने हुए हैं। अब यदि हम इन पंच महाभूतों से बने शरीर को देखें तो ये शरीर भी कैसे बनते हैं, अर्थात पर्यावरण कैसे बनता है, उसका उद्गम कैसे होता है। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, कहते हैं, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। अर्थात धर्म का आधार, यहां धर्म का आधार, धर्म आशय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का आशय है गुण, धर्म, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट। धुरीन, कहते हैं धर्म धुरीन। अब ये धर्म की धुरी क्या है? भानुकुल भानु, धर्म की धुरी है सूर्य से आने वाली किरण की ऊर्जा। यह ही इस विश्व में समस्त गुणों का स्रोत है और इस स्रोत के कारण ही इस संसार में सृजन, पालन एवं संहार तीनों होता है। दूसरी पंक्ति है, राजा राम स्वबस भगवानु। वही राम राजा हैं जो प्रकाश पुंज हैं
वह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, स्वबस, वह स्व में पूर्ण है। भगवानु, अभी आपने भगवान को देखा, भूमि गगन वायु अग्नि नीर भगवान, उसके आगे बड़ी ऊ की मात्रा लग गई, अर्थात ऊर्जा। जैसे ही ऊर्जा लगती है, ऊर्जा के द्वारा इन पंच महाभूतों को जोड़ा जाता है, और जब ये पंच महाभूत जुड़ते हैं तो उससे संसार के विभिन्न प्राणियों के शरीर का निर्माण होता है। उसको भगवाना कहते हैं। पंक्ति बहुत अच्छी है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अर्थात इस पूरे संसार में जितने स्वरूप संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वह जड़ हो, चाहे वह जीव हो, चाहे चेतन हो, यह सभी अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। तमाम संसार इन्हीं से भरा हुआ है। ये व्यापक है, विश्व रूप है। लेकिन भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवाना, भगवाना में फिर से देखें, भगवान हमने व्याख्यात किया, उसके आगे बड़े आ की मात्रा है, आशय है आवरण। वह ऊर्जा जो भगवान के पीछे लगी थी, भगवानु, वह ऊर्जा उन पंच महाभूतों को जोड़कर रासायनिक क्रियाएं करती है और भगवाना बनता है, अर्थात शरीर बनता है, आवरण बनता है। उस आवरण के अंदर जितने पंच महाभूत एकत्र हो जाते हैं और आवरण की जो संरचना होती है, उसे हम शरीर कहते हैं, और वह शरीर विभिन्न नामों से जाना जाता है। चींटी से लेके हाथी तक, काई से लेके बड़े पेड़ तक, परमाणु से लेके पदार्थ तक, उनकी जितनी विशालता विविधता है, वह सब भगवाना है। ते ही धरि देह चरित कृत नाना। यह जो व्यापक विश्व रूप भगवाना है, वह चरित्र के अनुसार, ते ही धरि देह, यह एक शरीर धारण करता है, और देह चरित्र के अनुसार उस देह में उपस्थित गुण के अनुसार, गुणों के अनुसार यह कार्य करता है। ते ही धरि देह चरित कृत नाना। जितने भी कार्य वह संपादित करता है, वह सब भगवाना के अंतर्गत आते हैं। आशय, पंच महाभूतों में ऊर्जा के समन्वय से एक आवरण बनता है। उस आवरण से डिलिमिटेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड, या संसार में विघटीकरण होता है, और इस तरह अलग अलग शरीर बनते हैं। वह सभी शरीर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पंच महाभूतों के सहारे ऊर्जा के कारण समस्त विश्व के कार्य करते हैं। यदि हम इस परिभाषा को और इसके विकास को देखें, तब समझ में आता है कि पर्यावरण है क्या, और मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण के प्रति कैसा होना चाहिए। मानस में बहुत अच्छा लिखा है, बागी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मनि सोपाना, मध्य भाग सरु सोह सुहावा, महि सोपान विचित्र बनावा। जितनी तरह की वाटर बॉडीज हैं, अब आप देखें, इसमें एक विकास की यात्रा को भी मानस में जैसे कहा कि प्रकाश के पुंज से पूरे संसार का निर्माण होता है। उस प्रकाश पुंज से जब निर्माण हो रहा है, एक प्रकाश की किरण जब तालाब में पड़ती है
और उसमें पाए जाने वाले असंख्य जल जीव, पौधे और रासायनिक तत्व एवं यौगिक एवं मिश्रण, यह सब अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। वही ऊर्जा धारण क्षमता के कारण परमाणु में, अणु में, विभिन्न जीवों में, विभिन्न पौधों में अलग अलग तरह से शोषित होती है। और इस अवशोषण के कारण अलग अलग रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, जिसको हम माया कहते हैं। लोग सोचते हैं माया अर्थात इल्यूजन, भ्रम। ऐसा नहीं है। माया को बहुत विस्तार से व्याख्यात किया है। मैं केवल यहाँ इस शब्द को ही विश्लेषित कर दूं। राम के पीछे का माँ और सीय के पीछे की या मैं बनाती है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। इस मैं के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में बंध बनता है। माँ और या के बीच में, माँ या के बीच में एक बंधन, या के बाद दूसरा बंधन, तो मैं से माया हुआ। अर्थात क्रमशः ऊर्जा के लिए होने वाली रासायनिक क्रियाएं ही पर्यावरण बनाती है। पर्यावरण में एक बहुत अच्छा शब्द भी आता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम कहते हैं कि इसमें जल तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी है। यदि इसकी विकास की यात्रा को देखें, और मैंने पहले जो पंक्ति तुलसी कृत रामचरितमानस से ली थी, गगन समीर अनल जल धरनी, पर्यावरण के विकास का क्रम भी यही है। सबसे पहले जो आधुनिक विज्ञान कहता है कि बिग बैंग थियरी, महाधमाका थियरी हुई, हमारे यहाँ है ब्रह्म संकल्पित ब्रह्मांड की लव निमेष महाभुवन निकाया जब शुरू हुआ, गगन में सबसे पहले आकाश तत्व बना, स्पेस बना, स्थान बना। जब उस स्थान में बहुत जगह आई तो छोटे कण विस्थापित हुए और उन्होंने वायु का आकार ग्रहण किया। गगन समीर, यह वायु के कण जब आपस में घर्षण के अंतर्गत आए तो उनसे ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा अग्नि के रूप में बदल गई और आग का प्रादुर्भाव हुआ। इस आग के प्रादुर्भाव से जहां कोने में अग्नि की क्षमता कम हुई, वहां जल बना, और जल बनने के बाद फिर जल की जो शक्ति है, अवशोषण शक्ति, उसमें सारे पदार्थ घुलते गए, मिलते गए और पृथ्वी का संधारण हुआ। इसमें और एक अच्छी बात है, इनमें तन्मात्राएं भी दी गई हैं। नाद, स्पर्श, तेज, लौ और गंध। ये 5 तन्मात्राएं उनकी यूनिट है। जो गगन से लेके, गगन में जाएंगे तो नाद मिलेगा और पृथ्वी में जाएंगे तो गंध मिलेगी। सब अलग अलग रूप, रस, गंध, ये सारे क्रम से चलते हैं। आशय, यदि हम पर्यावरण के विकास को ध्यान से समझ लें तो समाज को पर्यावरण के प्रति कैसे कार्य करने चाहिए उसका ध्यान हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चौथे स्थान में विकास के जल आता है, और जल की विशेषता है कि वह भाप भी बनता है और ठोस भी बन जाता है। आशय, जल पृथ्वी को भी बनाता है और गर्म होकर आकाश तत्व को बना देता है। यहाँ केंद्र में ऊर्जा है, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। पर्यावरण के केंद्र में ऊर्जा है। आज भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जनित होने से, ओजोन जनित होने से, अमोनिया जनित होने से गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और उससे हम देख रहे हैं कि कहीं अद्भुत बहुत पानी गिर रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। कारण ऊर्जा के प्रवाह को पर्यावरण के साथ समझाया गया है।
जैसे ही ऊर्जा पहले बनी, आकाश बना। तुलसी ने एक और अच्छी लाइन लिखी, यदि इस विषय को समझे क्रमवार। सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवन दाता। पानी सूर्य के ताप से, हवा के प्रवाह से ऊपर उठता है भाप बनकर और बादल बनाता है। बादल हमें क्या देता? होई जलद जग जीवन दाता। वही बादल पृथ्वी में पदार्थों का सृजन करता है और जीवन का उद्भव करता है। आशय हुआ कि केवल ऊर्जा है जो जल, उपल, वाष्प इन तीनों अवस्थाओं को चेंज करता है, परिवर्तित करता है। यदि हम देखें सामान्य रूप से कमरे के अंदर आर्द्रता कितनी है पता नहीं चलता। आप खाली फ्रिज लाएं, उसको प्रारंभ स्टार्ट कर दें, ऑन कर दें, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद फ्रिज के अंदर पानी जमा होने लगेगा। कहाँ से आया? वह वाष्प जो भाप के रूप में थी वह संघनित हो गई, पानी बन गया। अभी यह पहले वह निर्गुण निराकार था, भाप में दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी कि आकार क्या है या नहीं है। अब वो दृश्य हो गया, पानी दिखने लगा, अभी भी उसका आकार नहीं आया। फ्रीजर ऑन कर दिया, ऊर्जा और कम हो गई। ऊर्जा कम होने से पानी संघनित हो गया और वह बर्फ में बदल गया। इस बर्फ को किसी भी आकार में बदला जा सकता है। आशय निर्गुण निराकार से सगुण साकार की सुंदर परिकल्पना, जिससे हम पर्यावरण के विकास की अवस्था को समझ सकें और हम अपने द्वारा किए गए सारे कृत्यों की विवेचना करें। इसीलिए आज की तारीख में हम कहते हैं कार्बन प्रिंट, वाटर प्रिंट, एनर्जी प्रिंट। हम जो ऊर्जा का मूल्यांकन है, हमारे कार्यों का मूल्यांकन है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या विश्व स्तर पर हो या व्यक्ति स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। मानस ने यह रास्ता बहुत पहले बता दिया था कि यदि आप ऊर्जा को कम से कम उपयोग करेंगे ऊर्जा का, तो आप पर्यावरण को बचा सकेंगे। कम ऊर्जा में बर्फ रहती है, ज्यादा ऊर्जा लगी पानी बन गया, और ज्यादा लगी ऊर्जा वाष्प बन गया। आज जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो हम केवल त्रसरेणुओं की ही बात करते हैं, जिसकी विवेचना बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत में 5000 साल पहले करी गई थी। मानस में बहुत स्पष्ट कहा कि यदि आप ऊर्जा को नियंत्रण रखेंगे, ऊर्जा में नियंत्रण रखेंगे, तो पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। आज की स्थिति देखें, यूक्रेन और रसिया के वार को, युद्ध को, उस युद्ध में कितने ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, कितनी ऊर्जा वातावरण में आ रही है, इसकी गणना कहीं नहीं हो रही और कोई नहीं कर रहा है। जितने परमाणु बमों का परीक्षण किया जा रहा है, उससे उत्सर्जित ऊर्जा का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा। यदि हम रामचरितमानस के पर्यावरण के आधार पर सामाजिक जीवन को देखें तो शायद हमारा सामाजिक जीवन भी संतुलित रहेगा और हमारा विश्व भी सुरक्षित रहेगा। जैसे कहा है कि बापी कूप सरित सर नाना, वाटर बॉडीज समुद्र से लेके, समुद्र से जुड़ते हैं, फिर नदी आती है, नदी समुद्र में जुड़ी, नदी किससे जुड़ी? बाकी छोटे कुओं से, कुएं किससे जुड़े? तालाब से। आशय इनका यदि हम संरक्षण करते रहें तो जल तत्व के संरक्षण से ही आपका वायु तत्व संरक्षित रहेगा, पृथ्वी संरक्षित रहेगी और अग्नि संरक्षित रहेगी। जितने भी विभीषिकाएं अग्नि की देख रहे हैं, चाहे वह फ्लोरिडा में आग लगने की विभीषिका हो, स्पेन के जलने की विविधता हो, सारे जंगल जो यहाँ वहाँ जल रहे हैं,
वह केवल आर्द्रता की कमी के कारण चल रहे हैं। तो यदि हम केवल जल तत्व को संतुलित या नियंत्रित कर लें तो उससे हम पर्यावरण के 4 आयाम पहले और 1 आयाम पृथ्वी अंतिम आयाम, इन 5 को सुरक्षित रख सकते हैं। एक और बहुत अच्छी सामाजिक जीवन में रामचरितमानस में उस समय व्यवस्था दी थी, वो था मध्य बाग सरु सोह सुहावा। तालाब जो बनाया जाता था उसको बगीचे के बीच में बनाया जाता था। आज हम तालाब बनाते हैं, उसके बाद बगीचा लगाना शुरू करते हैं। हम ये ध्यान नहीं रखते कि तालाब से निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले, प्रवाहित होने वाले पानी का संपर्क पौधों की जड़ों से अनवरत होता रहेगा। यदि यह मध्य में चारों दिशाओं में पानी पहुंचेगा। अभी हम क्या करते हैं कि पहले एक तरफ तालाब खोद दिया और दूसरी तरफ फिर बगीचा लगाया। आशय यही था, जल संरक्षण को 5 महाभूतों के केंद्र में रखते हुए जल के प्रवाह को, उसकी गैसीय अवस्था, जलीय अवस्था एवं ठोस अवस्था, तीनों अवस्थाओं में प्रवाह को रोकने के लिए हमें कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया था। कहते हैं, उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ तहाँ पियहि बारी गज बाटा, पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। आशय कि जो नदियों के किनारे घाट बनाए गए थे, उन घाटों में यह स्पष्ट था कि कहाँ पर जानवरों के निकास और कार्य की व्यवस्था होगी और कहाँ पर जानवर नहीं जाएंगे। स्नान की या मानव के उपयोग के लिए कौन से घाट उपयोग में आएंगे, कौन से घाट उपयोग में नहीं लाए जाएंगे, इसका बहुत क्लियर डिमार्केशन हुआ करता था। आज यदि हम देखते हैं सामाजिक परिवेश में, तो जहां व्यक्ति स्नान कर रहा है वहीं बगल में जानवर जा रहा है। आशय कि हमने जो गंदे नाले हैं वो सरिताओं में मिल रहे हैं, उससे नुकसान केवल उन नालों वाले पानी का नहीं है, वो गंदे नाले नदी के पानी को भी गंदा कर देते हैं और उससे विभिन्न तरह की रोग जनित बीमारियां चारों तरफ फैलती हैं। यदि हम रामचरितमानस के केवल 3 स्वरूपों को अपने मस्तिष्क में डाल दें, समाज में यह स्थापित कर दें, भगवान अर्थात पर्यावरण बार बार रटा दें, भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 महाभूत ही पर्यावरण है और वही भगवान है। तो धार्मिक भाव में और व्यवहारिक भाव में एक ही तत्व की पूजा होगी। उसके विकास को समझा दें कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय, जैसे हमारा शरीर जो इन 5 तत्वों से बना है, यह निर्गुण से बना है, क्योंकि यदि इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व को शरीर से वापस ले लिया जाए तो शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो जिन तत्वों को हम जड़ तत्व कहते हैं, मूल यह है कि वह जड़ तत्व ही जीव को जीवन प्रदान करते हैं। आशय बहुत स्पष्ट है कि आप आधुनिकता के फेर में न पड़कर रामचरितमानस के आधार पर पर्यावरण का उद्भव, पर्यावरण का विकास, पर्यावरण का संरक्षण यदि समस्त मानव जाति को बताएंगे, इस सिविलाइजेशन को बताएंगे, तो शायद यह पृथ्वी ज़्यादा सुरक्षित रह पाएगी और जो ग्लोबल वार्मिंग की व्यवस्था है, ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है, वह थोड़ी सुधरेगी। और मानस में तो पर्यावरण में अंतहीन लिखा है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा लिखा गया है कि कितने तरह के जीव हैं, कितने तरह के पौधे हैं, किस तरह उनका वर्गीकरण किया गया है, आदि आदि।
और यह भी बहुत स्पष्टता से बताया गया है कि पर्यावरण बनने में या जीव के पौधे से विकास में या पौधे के जड़ तत्वों के विकास में क्रम क्या होता है और ऊर्जा का मुख्य रोल क्या होता है, ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है। यदि हम कार्बन प्रिंट, वाटर प्रिंट और एनर्जी प्रिंट, इन तीन में ध्यान देंगे, जिसको मानस में प्रमुखता के साथ स्थापित किया गया है, तो हम आज की विभीषिकाओं से, पर्यावरण के प्रदूषण से और अवर्षा, कुवर्षा, अतिवर्षा होने की संभावनाओं से पृथ्वी को बचा सकते हैं और यह पृथ्वी सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो यदि आधुनिक विज्ञान के आधार पर हम देखें कि पर्यावरण की भयावहता ऐसी है कि यदि 4 इंच पानी बढ़ जाए समुद्र में तो कुछ शहर डूब जाएंगे, और जिस दिन 4 फीट बढ़ जाएगा उस दिन कई देश नक्शे से बाहर हो जाएंगे। यदि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो उसका आधार रामचरितमानस में पर्यावरण और सामाजिकता, मनुष्य की सोच, मनुष्य की कार्यविधि, मनुष्य की पर्यावरण के प्रति व्यवहारिकता को एक दिशा देने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।